ऋतिक रोशन, भारतीय सिनेमा का वो चेहरा जिसकी आंखों में ठंडक भी है और गुस्सा भी। जब वो स्क्रीन पर आता है तो लगता है जैसे कोई सच्चा योद्धा खड़ा है। मेजर कबीर ढिल्लो, रॉ का सबसे घातक एजेंट, जिसकी बंदूक से निकली हर गोली सीधे दिल तक उतरती है। उसकी चाल, उसकी चुप्पी और उसकी रणनीति, सब कुछ दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। लेकिन वही कबीर जब अपने ही देश के खिलाफ खड़ा दिखे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या हीरो कभी विलन बन सकता है? और फिर आते हैं जूनियर एनटीआर, जिन्हें दक्षिण भारत का टाइगर कहा जाता है। स्क्रीन पर उनकी एंट्री का मतलब होता है तूफान। उनकी आंखों में वो आग है जो दुश्मन को राख कर दे। विक्रम, जो सिर्फ एजेंट नहीं बल्कि एक शिकारी है, उसे मिशन मिलता है तो वो पूरा करके ही दम लेता है। सवाल ये है कि जब ऐसा इंसान कबीर जैसे दिग्गज को पकड़ने उतरेगा तो आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तीसरा नाम है कियारा आडवाणी। मासूमियत और रहस्य का ऐसा संगम कि कोई समझ ही नहीं पाए कि वो दोस्त है या धोखा। उसके किरदार काव्या की मुस्कान में छिपा दर्द और उसकी आंखों में छिपा सच, दोनों ही कहानी को पलटने की ताकत रखते हैं। और जब इन तीनों के साथ आते हैं अनिल कपूर और आशुतोष राणा जैसे धुरंधर, तो अंदाजा लगाइए कि स्क्रीन पर आग कैसी लगेगी। अब कहानी वहीं से शुरू होती है। एक गहरी रात थी, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और दिल्ली के सबसे सुरक्षित रॉ हेडक्वार्टर में अचानक अलार्म बज उठा। ऋतिक रोशन, जिसे हर कोई ग्रीक गॉड कहता है, लेकिन इस फिल्म में वो सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि जंग का मैदान बदल देने वाला योद्धा है। उसका किरदार मेजर कबीर ढिल्लो, जिसे कभी रॉ का सबसे वफादार एजेंट कहा जाता था, अब अचानक गद्दार कहलाने लगा है। उसकी चालाकी, उसका दिमाग और उसकी ताकत, तीनों ही इतने खतरनाक है कि उसे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में वो गद्दार है या फिर कुछ और बड़ा राज छिपा है? और फिर एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की। विक्रम नाम का एजेंट, साउथ का टाइगर, जिसकी आंखों में आग और शरीर में बवंडर। उसकी एक झलक से ही दुश्मन का खून सूख जाए। उसे एक ही मिशन मिला है, कबीर को ढूंढो, पकड़ो और अगर जरूरत पड़ी तो खत्म कर दो। लेकिन क्या वो सच को जाने बिना इस मिशन को पूरा कर पाएगा? कहानी का तीसरा चेहरा है कियारा आडवाणी। वो काव्या है, कभी कबीर के करीब, कभी विक्रम के पास। उसकी शब्दों में सच्चाई भी है और धोखा भी। उसकी एक मुस्कान कहानी का रुख बदल सकती है। और जब पर्दे के पीछे से अनिल कपूर और आशुतोष राणा जैसे ताकतवर चेहरे दिखाई देते हैं तो पता चलता है कि ये खेल किसी एक एजेंट का नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत का है। और अब कहानी शुरू होती है। एक रात अचानक दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर से अलार्म बजता है। मेजर कबीर गायब हो चुका है। देश भर में हड़कंप मच जाता है। मीडिया चीखती है, देश का हीरो अब विलेन बन गया। लेकिन क्यों? किसी को नहीं पता। विक्रम को बुलाया जाता है। आदेश साफ है, कबीर को किसी भी हाल में पकड़ो। विक्रम पीछा करता है, एक शहर से दूसरे शहर, दुबई की गलियों से लेकर इस्तांबुल के किलों तक और समुद्र के बीच दौड़ती नौकाओं तक। हर जगह कबीर उससे बस एक कदम आगे निकल जाता है। और हर बार विक्रम के मन में वही सवाल उठता है कि अगर वो सच में गद्दार है तो उसकी आंखों में अब भी वो दर्द क्यों है? फिर काव्या सामने आती है। वो कहती है कि कबीर निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। लेकिन विक्रम के सामने सबूत है जो कुछ और बताते हैं। अब सुनने वाला सोचेगा कि क्या काव्या सच बोल रही है या वो भी इस फेल का हिस्सा है। लड़ाई तेज होती जाती है, गोलीबारी, बम धमाके, पीछा, धोखा, सब कुछ इतना तेज कि सांसें थम जाए। और आखिरकार वो पल आता है जब कबीर और विक्रम आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में आग है, दोनों की बंदूकें उठी हुई हैं। लेकिन तभी असली सच सामने आता है। असली दुश्मन कोई तीसरा है जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था। और वो इतना ताकतवर है कि अगर वो जीत गया तो पूरा देश हार जाएगा। आखिरी लड़ाई समुद्र के बीच हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट और बमों की बारिश के बीच होती है। कबीर और विक्रम मिलकर उस अदृश्य दुश्मन से भिड़ते हैं। और यहाँ कहानी अचानक कट जाती है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि क्या वह जीत पाएंगे, और अगर जीत गए तो इस जीत की कीमत क्या होगी? सिनेमा हॉल में अंधेरा छा जाता है, लेकिन दर्शकों के मन में बस यही सवाल गूंजता रहता है कि कबीर हीरो है या विलेन, विक्रम शिकारी है या साथी। और